आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत आज हम थेल्स प्रमेय को हल करेंगे। ठीक है, कई बार पेपर में ये पूछ ली जाती है। थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि हमने त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी ले लिया है। अब इसमें तीन भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं? ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो इन तीनों भुजाओं में कोई एक भुजा के समांतर हमें एक लाइन खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। लेकिन ये रेखा जो रहेगी, ये जो दो अन्य भुजाएं बचेगी, इन पे जो बिंदु रहेंगे उस पर स्थित रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ए से बी के बीच में डी बिंदु है, ए से सी के बीच में ई बिंदु है। तो यहाँ से रेखा इस तरह से खींची जाएगी। जब ये रेखा खींची जाएगी तो ये बी सी के समांतर रहेगी। इसके समांतर होने के साथ साथ ये अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यहाँ इस बिंदु पर इस रेखा को ये काटती है, फिर उसी प्रकार इस वाली रेखा को डी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी। तो उसके बाद में क्या कहता है प्रश्न हमारा? कथन कहता है खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि जब ये प्रतिच्छेद यहाँ पे करेगी तो इनका जो अनुपात है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, साथ ही यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ए डी, तो ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो लास्ट में यही बात यहाँ पे कही गई है कि ये जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएगी। तो हमें इसी कथन को, मतलब इसी को हमें सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न में दिया है, सॉरी जो कथन में दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें कथन में दिया था, हमें यहाँ पे कथन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी समांतर है सी डी के। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है प्रश्न में कि जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बी सी समांतर है डी ई के। तो वही यहाँ पे हमने नोट किया है कि बी सी समांतर है डी ई के। उसके बाद में बिंदु डी भुजा ए बी पर तथा बिंदु ई ए सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु जो डी है वो ए सी पर प्रतिच्छेद, ए बी प्रतिच्छेद करता है, और बिंदु ई जो है ए सी को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमको दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे ए डी बटे डी बी है ये बराबर है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए बी बटे ई सी के। ठीक है, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रचना करनी होगी। तो इस आकृति में सबसे पहले हमें तो इसमें लंब लेना पड़ेगा। ठीक है, डी से लेकर, मतलब एक लंब हमें डी से खींचना होगा इस तरह से, कौन सी लाइन पे? ए सी पे। ठीक है, ए सी पे यहाँ से एक लंब लेना होगा, और दूसरा लंब हमें ए बी पे लेना है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम एन और इसको एम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एन लंब है ए बी पे और डी एम लंब है ए सी पे। तो इसकी हमको रचना करनी पड़ेगी। साथ ही हमें डी से लेकर सी तक मिलाना होगा और बी से ई तक इस तरह से मिलाना होगा। तो ये रचना करके हम इस आकृति को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इस कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि बिंदु बी ई तथा बिंदु ई बी को मिलाया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है? बिंदु बी से ई तथा डी से सी को मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा बिंदु बी ई, तो बी ई मिला दिया। साथ ही हमने किसको मिलाया है? ई से लेकर बी तक को मिलाया है। ठीक है, ई से लेकर बी तक को मिला दिया हमने। तो उसके साथ ही हमने लंब भी खींचा है। तो डी एम लंब खींचा ए सी पे, तो डी एम लंब खींचा हमने किस पे? ए सी पे खींचा यहाँ पे। साथ ही ई एन लंब खींचा हमने ए बी पे, तो यहाँ पे हमने ई एन लंब खींच दिया यहाँ पे ए बी पे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रचना कर ली है। अब हमें करना क्या है सिद्ध करने के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पे जो आकृति आपको दिख रही है ये वाली ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम सबसे पहले ए डी ई तथा बी डी ई, ये दो त्रिभुज साथ में लेंगे और साथ में लेकर इसको हम हल करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो त्रिभुज लेते हैं उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इस आकृति में देखिए आप कि इसको हम लिखेंगे उत्पत्ति, उपपत्ति करके यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, इसके साथ ही हम लेना है बी डी ई को लेना है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे हम लेते हैं बी डी ई में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ए डी ई है, ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट यहाँ पे ए आर से दर्शाएंगे, ए आर किसका, ए डी ई का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार बटे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, ए डी ई, इसका आधार क्या होगा। तो इसको अगर आप इस तरह से देखें ए डी ई, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को, तो इसका आधार होता है ए डी। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई क्या है इसकी, जब हमने यहाँ पे ए डी को इसका आधार माना है तो इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, ई से लेकर एन तक, ठीक है। तो ई एन हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है त्रिभुज ए डी ई का 1/2 ए डी गुणा ई एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला त्रिभुज लेते हैं हम, कौन सा वाला, बी डी ई। तो एरिया ऑफ बी डी ई, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार। अब देखते हैं यहाँ पे आधार क्या है। तो इसके बाद कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, ए बी ई, ठीक है, बी डी ई। तो बी डी ई में इसका आधार क्या हो जाएगा, डी से लेकर बी तक का आधार हो जाएगा। तो इसका आधार हो गया डी वी गुणा लंब क्या हो जाएगा, देखिए ये लंब जो बना है ए से लेकर बी तक का बना हुआ है, ठीक है। जो ई एन लंब है वो ए से लेकर बी लाइन में बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई भी यही वाली रहेगी, ई एन रहेगी, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे यार, समीकरण नंबर 1 बना देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 में भाग देने पर, तो इन दोनों का हम भाग दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है। तो इन दोनों का हमने भाग कर दिया, तो इन दोनों का भी हम भाग कर लेंगे। तो इसके सामने ये है, तो ये पहले जाएगा यहाँ पे ए डी गुणा ई एन, फिर यहाँ पे ये वाला जाएगा 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन, ठीक है। अब इसमें जो कट जाता है उसको हम काट लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कट जाएगा। साथ ही ई एन इसमें भी है, ई एन इसमें भी, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा ए डी बटे डी वी बचा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, अब हमने देखिए यहाँ पे ए डी ई तथा बी डी ई, दो त्रिभुजों को हमने हल कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास में अब ये वाला त्रिभुज बचा है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, डी सी ई वाला ये त्रिभुज बचा है हमारे पास में। तो इसके साथ में हमें पुनः डी ई ए लेना होगा, ठीक है। तो फिर से हमारे पास 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसको हम दोबारा से फिर से हल कर लेते हैं। अब पहले हम लिया था इसको और इसको, अब लेंगे हम ये वाला त्रिभुज। तो इसको अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई तथा अब हमको ये वाला त्रिभुज लेना, कौन सा, बी सी ई, तथा त्रिभुज बी सी ई में। तो हम पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई।
तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो इस त्रिभुज का आधार अब ये वाला लेना है, ठीक है, ई से लेकर ए तक का ये वाला इसका आधार लेना है। तो ये हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए से लेकर ई तक, ए ई हो जाएगा, ए ई गुणा ऊंचाई की हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई जब हमने ये वाला आधार लिया है तो ऊंचाई इसकी डी एम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एम। इसको हमें समीकरण नंबर 4 बना लेना है। उसके बाद में आते हैं बी सी ई में। तो एरिया ऑफ बी सी ई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो इसका जो आधार है ये वाला है, ठीक है। जब हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज लिया है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ई से लेकर सी तक। तो इसका आधार हो जाएगा ई सी गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई भी इसका डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें बना लेना है समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 से भाग कर देंगे। समीकरण 4 तथा समीकरण नंबर 5 को भाग करने पर, तो दोनों को भाग कर देते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी सी ई बराबर, तो इन दोनों को भी भाग कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, और ये भी हो जाएगा 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कटेगा। तो 1/2 से कट गया, डी एम से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए ई बटे ई सी बचा, ठीक है। तो इसे हमें समीकरण नंबर 6 बना लेना है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ए डी बटे डी भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ए ई बटे ई सी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले तीसरे समीकरण में हमको क्या मिला है, तीसरे समीकरण में हमको मिला है ए डी बटे डी बी, और इसमें मिला है हमें समीकरण नंबर 6 में ए ई बटे ई सी। तो ए ई बटे ई सी, तो ये दोनों हमको मिल चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समांतर रेखा है ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों समांतर रेखा के बीच में 2 त्रिभुज स्थित हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। जब 2 त्रिभुज ये स्थित हैं तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इस वाले त्रिभुज का होगा, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई, ठीक है, एक ही आधार कौन सा इनका, डी ई है, ये वाला है। दोनों का आधार कौन सा है, इन दोनों त्रिभुज का ये वाला डी ई है। तो डी ई है तथा दोनों त्रिभुज डी ई तथा बी सी समांतर रेखा पर है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों का एरिया बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 नहीं 6 है, ये 6 से। तो समीकरण 3 में क्या था, समीकरण 3 में हमको मिला था ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी,
और यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से ये प्रमेय हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।